प्रेमी साथियों, जो आज के वीडियो में जो वाणी दर्ज है, यह वाणी परम संत दरिया साहब के शब्द का पहला कड़ी है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। नाम बिन भावा करम नहीं छूटे। दरिया साहब जी हम सभी जीवों को समझाते हैं कि संसार में जो कुछ भी जितने भी धर्म स्थल बनाए गए हैं, जहाँ लोग जा कर के अपने आप को पवित्र होना चाहते हैं, वेद ग्रंथ सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, यज्ञ भोज करते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, इन सभी से कल्याण होने वाला नहीं है। कैसे कल्याण होगा? नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। नाम के बिना, भाव का मतलब आत्मा, नाम के बिना आत्मा का जो कर्म के बंधन में जो बंधी है, बेगन नाम की कमाई के किए बिना यह कभी जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब यहां सवाल उठता है कि नाम क्या चीज है? तो नाम एक वो ऐसी अगोचर वस्तु है कि जो निह अक्षर है, निह काम है, निह नाम है। कबीर साहब ने कहा है एक जगह कि अक्षर से लख पावही कि निह अक्षर है सार, निह अक्षर निह तत्व है, धर्मन करो विचार। जो निह अक्षर है, जो नाम निह अक्षर है, जो लिखने पढ़ने में आता ही नहीं है, इसीलिए उसे लिखने पढ़ने में नहीं आता, मगर वो वर्णात्मक शब्द का एक हवाला देकर लखाने के लिए उसे नाम कहा गया। निहक्षर है जो लिखने पढ़ने में नहीं आएगा, मगर फिर भी उसको समझाने के लिए नाम कहा गया। संतों ने अपने अपने मौज में आकर उसका अनेकों नाम से विवरण किया। नाम भी कहा, शब्द भी कहा, नाद भी कहा, अनहद वाणी भी कहा, आकाश वाणी भी कहा। गुरबाणी में उसे गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी कहते हैं, हुक्म कहते हैं, कीर्तन भी कहते हैं। कामिल फकीर ने उस नाम को इसमें आजम कहा, आबे हयात कहा, कलाम इलाही कहा, ईसाई धर्म में उसे गॉड कहा। सब कुछ अनेकों नाम से पुकारा, मगर वो नाम निह अक्षर है। वो नाम से ही सारे सृष्टि की रचना हुई है। सारा संसार नाम के ही आधार पे खड़ा है, और नाम ही वो सच्चे देश सचखंड से जो आती हुई एक वह ताकत है, जो अमृत का रस कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे, यानी नाम की कमाई किए बगैर आत्मा कर्म के बंधन से छूट नहीं सकती। क्यों? कि हम संसार के बंधनों में फंसे पड़े हैं, और संसार के पदार्थों से हम पवित्र होना चाहते हैं। ये हमें संसार के पदार्थों का ही तो दाग लगा हुआ है, तो संसार के पदार्थ के दाग इन्हीं से हमारा कैसे छूट सकता है? भाई, जब अगर हमारे पैरों में अगर कीचड़ लगा है, तो कीचड़ को कीचड़ से धोने से नहीं छूट सकता जब तक कोई निर्मल जल ना हो। यही तो कबीर साहब समझाते हैं कि जाका गुरु गृही है, चेला गृही होए, कीच कीच से धोते दाग न छूटे कोई। भाई, जो संसारिक
संसार के पदार्थों का जो गुरु है, और उस गुरु ने संसार का ही हमें ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान से हम संसार के दाग को धोना चाहते हैं, तो कैसे छूट सकता है? नहीं छूटेगा जब तक निर्मल जल से न छुड़ा जाए। और ये नाम जो है सतलोक से आती हुई परमात्मा के दरगाह से, यानी कि उसके दरबार से, यह एक अमृत की धारा आ रही है। जब तक उस अमृत की धारा से जब हम अपने चढ़ी हुई आत्मा के ऊपर मैल को धोएंगे, तब कहीं निर्मल जल से ही आत्मा हमारी निर्मल हो सकती है। क्यों? कि आत्मा का दाग निर्मल जल से होगा। जब ज्यों ज्यों आत्मा उस शब्द में, उस नाम में समाने की कोशिश करेगी, नाम की कमाई करेगी, तभी वो नाम इस दाग को छुड़ा करके निर्मल कर सकता है। जन्मों जन्मांतरों से जो कर्म के जो दाग लगे हुए हैं, कर्म का जो लेख में जो आत्मा बंधी हुई है, उसे अगर छुड़ाएगी तो नाम की कमाई छुड़ाएगी, और वो नाम सतगुरु के शरण से मिलता है। वेदों पुराणों में नहीं है। नाम की बहुत बड़ी कीमत है। कबीर साहब ने लिखा एक जगह कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। बगैर नाम की कमाई किए हुए संसार से निकलना असंभव है, नहीं निकल सकता व्यक्ति। नाम ही वो सार है, नाम ही संसार से निकलने के एक आधार है। जो नाम पर ही सारा संसार खड़ा है, नाम के आधार पर संसार चल रहा है। जिस दिन वो नाम एक कदम पीछे हट जाए तो और सारा संसार ढह जाएगा, सारा संसार प्रलय नहीं महाप्रलय आ जाएगा। तो नाम ही सब कुछ संसार की एक ताकत है, वही एक मुक्ति का दाता है। उसी की कमाई हमें करनी चाहिए। उसको कमाई करने के लिए हमें पूरे संत के शरण में जाकर नाम का दीक्षा लेना चाहिए, और हमें सद्गुरु को शरण में अपने आप को समर्पित करके सद्गुरु के हवाले कर देना चाहिए, ताकि सद्गुरु अपने देश ले जाकर हमें संसार से आने जाने का सिलसिला को तोड़ दे। और आगे क्या युक्ति समझाते हैं, क्या और नियम और आधार बताया गया है, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साहब।